हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 24 जनवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस। जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर में। किस राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता किया है? उत्तराखंड ने। 20 जनवरी 2025 को किस राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी गई है? उत्तराखंड में। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सलेसन ने। किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट को लॉन्च किया है? मनोहर लाल खट्टर ने। किस देश में 55वें विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आसेन यंग ने। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 गांवों के लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड प्रदान किए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में। किस संगठन ने इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना की घोषणा की है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया जा रहा है? बिहार राज्य में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभ पंत। आईपीएल 2025 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है और साल 2024 में जेद्दाह में हुई आईपीएल मेगा नीलामी में ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। उन्हें लखनऊ फ्रेंचाइजी ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा था और लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं संजीव गोयनका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस मनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और पराक्रम दिवस 2025 के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली ऐतिहासिक शहर कटक के वारावती किले में 23 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। और 23 जनवरी 2021 को संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डेयर डेविल्स ने। जनवरी 2025 में भारतीय सेना के डेयर डेविल्स ने सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने 7 मोटरसाइकिलों पर सवार 40 लोगों के 20.4 फुट ऊंचे मानव पिरामिड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है और यह कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। 22 जनवरी 2025 को निम्न में से किस योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे हुए हैं। वर्ष 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह भारत में बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए गए अथक प्रयासों के एक दशक का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य है विशेषतः कम बाल लिंग अनुपात वाले क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव का मुकाबला करना और लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण पूरा किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चीन। जनवरी 2025 में चीन ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का अनावरण किया है और तियानशान शेंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी है और उरुमची यूली एक्सप्रेस वे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक्सप्रेस वे उत्तरी झिंजियांग के उरुमची को दक्षिण यूली काउंटी से जोड़ता है और इसके चालू होने के बाद तियानशान पर्वत से गुजरने का समय लगभग 3 घंटे से घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगा। किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों ने ही 21 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। हर साल 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले 3 राज्यों ने वर्ष 2025 में अपने राज्यत्व की 53वीं वर्षगांठ मनाई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 को प्रभावी हुआ था। बात करें अब राज्यों का स्थापना दिवस के बारे में, तो जैसे केरल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को। नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 को हुई और असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और मिजोरम राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। जनवरी 2025 में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, माया। जनवरी 2025 में एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल ने कौन है ये ट्रैक के साथ डेब्यू कर लिया है। यह ट्रैक एआई तकनीक और कलात्मकता का अनोखा मेल है और इसी के साथ माया मनोरंजन जगत भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल बन गई है। अंतरिक्ष किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा महेंद्रगिरी में अरुणोदय परिसर में विकास लिक्विड इंजन को पुनः आरंभ करने का डेमो सफलतापूर्वक किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इसरो के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा महेंद्रगिरी में प्राणोदयन परिसर में एक परीक्षण सुविधा में विकास लिक्विड इंजन को पुनः आरंभ करने का डेमो सफलतापूर्वक किया है। यह विकास इंजन वह इंजन है जो इसके प्रक्षेपण वाहनों के लिक्विड चरणों को शक्ति प्रदान करता है और इस परीक्षण में इंजन को 60 सेकंड के लिए चालू किया गया, जिसके बाद इसे 120 सेकंड के लिए बंद कर दिया गया और फिर पुनः चालू किया गया और 7 सेकंड की अवधि तक चलाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, और इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु, कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण और यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। जनवरी 2025 में अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप ने।
जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासन और शरण पर कई प्रतिबंधों की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर सेना भेजी जाएगी और जन्मसिद्धि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। वह अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति से अमेरिकी राष्ट्रीयता के अधिकार को रद्द करने की मांग करेंगे। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, नाइजीरिया। जनवरी 2025 में नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बन गया है। जनवरी 2025 में ही सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसका विस्तार 23 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए किया गया था। ब्रिक्स में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है और 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। केंद्र सरकार ने संगठनात्मक और व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रबंधन और सत्यापन को आसान बनाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एंटिटी लॉकर। केंद्र सरकार ने संगठनात्मक और व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रबंधन और सत्यापन को आसान बनाने के लिए एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया है। यह एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है और यह तकनीक कॉरपोरेट वार्षिक फाइलिंग को सुव्यवस्थित करने की सभी आकारों की कंपनियों के लिए एक सहज दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्थायी सर्कुलरिटी पर SIAM का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थायी सर्कुलरिटी पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विशेष मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित किया है और इसका आयोजन सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा किया गया है। सम्मेलन का विषय है नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कच्चे माल पर निर्भरता कम करना और उत्पाद लागत कम करना, पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति और उत्सर्जन को कम करना, हरित रोजगार सृजित करना और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना। स्टैटिक जीके को देखें तो यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय में किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? 6 महीने में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। खजुराहो समूह के स्मारकों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? 1986 में। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण किस गुफा में दर्शाया गया है? एलोरा गुफा में। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं?
बोन मेरो में। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय थी? दांडी मार्च। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, जेडी वेंस। और अब आपको बताना है, आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।